एक जमाना था जब वहां मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे, तो शाम होते ही तवायफों के घुंघरुओं की झनकार रसिकों को मदहोश कर देती थी। लेकिन आज वहां सजती है भूतों की महफिल। हालांकि यहाँ के भूतों को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनके चर्चे इतने हो चुके हैं कि इस इलाके की गिनती आज देश के सबसे बड़े भूतहा इलाके में की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़, भारत के सबसे कुख्यात भुतहा किले के रूप में जो जाना जाता है। किंवदंती है कि ये किला और भानगढ़ कस्बा एक शाप के कारण एक रात में ही खंडहर में तब्दील हो गया था। तभी से यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं और उनमें चलता है भूतों का राज। यहाँ रात के समय में रुकना कतई मना है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिमाकत नहीं कर सका। इस किले में प्रवेश करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले ही नहीं अपितु इसके आसपास के इलाके में न आए, अन्यथा उनके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात के समय इस किले से तरह तरह की भयानक आवाजें आती हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आज तक रात के समय जो भी इस किले के अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन भानगढ़ के इस भूतहा भय के पीछे सच्चाई कितनी है और कितना मिथक है, इस रात से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। भानगढ़ अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य के पास स्थित है। अरावली पर्वतमालाओं की हरी भरी गोद ने बिखरे भानगढ़ के इन खंडहरों में आज भूतों का भय पसरा हो, लेकिन किसी समय यहाँ जिंदगी मचला करती थी। भानगढ़ एक भव्य और आबाद इलाका था। इसके किले और कस्बे में राजसी वैभव बिखरा रहता था। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। बाद में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल भगवंत दास के बेटे मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया। उस समय भानगढ़ का वैभव चरम पर था। किले के अंदर करीने से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिर, भव्य महल और तवायफों के आलीशान कोठे इसके यौवन को और परवान चढ़ाते थे। यहाँ गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और कृष्ण केशव के मंदिर भी हैं। अपने समय में भानगढ़ जितना वैभवशाली था, उतनी ही कहानी किस्से इसकी बर्बादी के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि माधो सिंह की मौत के बाद उसका बेटा छतर सिंह भानगढ़ का राजा बना, जिसकी 1623 ईस्वी में एक लड़ाई में मौत हो गई। इसके बाद भानगढ़ की गद्दी पर बैठे उसके बेटे अजब सिंह ने इसके कुछ दूरी पर अजबगढ़ नामक एक किला बनवाया, जो कि पानी से परिपूर्ण इलाके में स्थित था। अजब सिंह वहीं रहने लगा था। इसके बाद आमेर के राजा जयसिंह ने 1720 ईस्वी में भानगढ़ को जबरन अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद भानगढ़ उजड़ने लग गया। यहाँ पर पानी की कमी तो थी ही, 1783 के अकाल में यह इलाका पूरे तरीके से उजड़ गया। लेकिन मिथ की कथाएं बड़ी रहस्यमय और रोचक कहानियां भानगढ़ की बर्बादी के बारे में और भी कुछ बयां करती। मिथकों के मुताबिक भानगढ़ में गुरु बालूनाथ नामक एक शापित स्थान है। यहाँ बालूनाथ रहते थे। बताया जाता है कि भानगढ़ में एक महल के निर्माण के समय उन्होंने राजा को यह चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके ध्यान स्थान से आगे निकल जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये पूरा नगर एक बार में ध्वस्त हो जाएगा। कहानी के अनुसार भानगढ़ यहाँ रहने वाले शिंडा नामक एक तांत्रिक के शाप के कारण भी बर्बाद हुआ। किंवदंती बताती है कि इस तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, जो कि उस समय पूर्व राजपूताना में सबसे सुंदर मानी जाती थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की नौकरानी को बाजार के इत्र खरीदते देख लिया। उसने उस इत्र पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया ताकि उसे लगाते ही राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन इस बात का राजकुमारी को पता चल गया था और उसने एक पत्थर लुढ़का कर तांत्रिक को मार दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश को शाप दे गया और यहाँ के मंदिरों को छोड़कर ये इलाका एक ही रात में बर्बाद हो गया। एक अनेक किस्से भानगढ़ की बर्बादी के बारे में आज भी प्रचलित हैं। इस इलाके के आसपास के गांवों में रहने वालों का आज भी विश्वास है कि जब भी राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं किले में भटकती हैं, ऐसे में इन आत्माओं के भय से कोई भी रात के समय यहाँ जाने की जरूरत नहीं करता। भानगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन भी आता है। इस विभाग ने भी 6 दिन ढलने के बाद इस किले में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि भुतहा इलाका होने के कारण भानगढ़ एक भयभीत करने वाली जगह भी है, लेकिन इसके बावजूद इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। वहीं राकेश रोशन की प्रसिद्ध फिल्म करण अर्जुन सहित कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ सब कुछ आप दिन में ही कर पाएंगे। रात के वीरान में यहाँ कोई भटकता भी नहीं है। दिन के समय में भी भानगढ़ में खामोशी पसरी रहती है। सन्नाटा फैल जाता है। उसे तोड़ते हैं सिर्फ यहाँ सैर करने वाले सैलानी। लेकिन ज़्यादातर सैलानियों का कहना है कि उनको दिन में भी यहाँ पर अजीब तरह का एहसास हुआ है, कुछ बेचैनी और हल्की सी सिहरत। वहाँ तेज़ हवाओं के साथ यहाँ केवड़े की खुशबू भी वातावरण और रहस्यमय बना देती है। भानगढ़ में केवड़े के पेड़ों की भरमार है। यहाँ आने पर केवड़े की खुशबू आपको मदमस्त कर देती है।
भानगढ़ सैलानियों और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए तो आकर्षण का केंद्र ही है ही, साथ ही तांत्रिक क्रिया करने वाले भी यहाँ अक्सर अपना काम करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के सुनसान पड़े रहने वाले मंदिरों में तंत्र साधना करने वाले चोरी छिपे आकर अपनी साधना करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मंदिरों में नियमित पूजा नहीं होती। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियां भी नहीं है। किले के बाहर बनी एक छतरी तो तांत्रिक क्रिया करने वालों का सबसे प्रमुख स्थान है। माना जाता है कि तांत्रिक शींडा इसी जगह पर रहता था। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर तांत्रिक साधना करने वालों को उसी विशेष कृपा मिलती है। ऐसा ही न जाने कितनी कथा कहानियां अपने अंदर समेटे हुए भानगढ़ के ये खंडहर आज भी रहस्य बने हुए हैं। ऐसा रहस्य जिस पर से पर्दा आज तक कोई नहीं उठा सका। यही वजह है कि भानगढ़ दुनिया के सबसे भूतिया इलाकों में से एक माना जाता है। ANP न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।